अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मधुका शजिया। दिसंबर की एक खूबसूरत शाम में किताब टीवी के नाजरीन का एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, केडीए सुरजानी टाउन के अंदर आज जमात इस्लामी अल खिदमत वेलफेयर और इस्लामी जमीयत तलबा वज़्न साथी की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके अंदर फैमिलीज को इनवाइट किया गया और यहाँ के जो कुछ मेहमानों को भी बुलाया गया जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। जहाँ के जो आज के मेहमान खुसूसी हैं वो हैं अमीर जमात इस्लामी जिला शुमाली भाई यूसुफ साहब, जो इस वक्त टाउन से सीट भी जीते चेयरमैन इस वक्त। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश में होंगे कि उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं। यहाँ पे जमात की भी काफ़ी सारी फैमिली आई हुई हैं और दूसरे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुसूसन बिलखुसूस स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया गया और उनके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी गई हैं और उनके लिए मुकाबले वगैरह करवाए गए हैं कुरान मजीद की तिलावतों के और इस तरह के, और इस पर उन लोगों ने इनामत वगैरह तकसीम किए हैं। हमारी कोशिश होगी अगली कोशिश के हम आपको यहाँ की हर एक चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ करवाएं और बिलखुसूस यूसुफ भाई से मुलाकात करवाएं और उनसे दो चार सवाल करेंगे। मैं जो असल मिशन जो असल मकसद जो यहाँ लेकर आया था उसमें मैं कामयाब हो ही गया हूँ। मेरी यहाँ पे यूसुफ भाई से मुलाकात हो गई है। किरदार टीवी का पहला जो सियासी इंटरव्यू है वो हमारे अमीर जमात इस्लामी जिला शुमाली के यहाँ पे यूसुफ भाई मौजूद है और इस वक्त चेयरमैन के ये एक सीट से चेयरमैन भी है। इनसे मैं पहला जो सवाल करूंगा कि यूसुफ भाई, हाफिज नईम साहब जो कि जमात इस्लामी में एक फाल शख्सियत थी और बड़ी हद तक की वोटिंग भी नजर आ रही थी, तो वो अब तक के पीछे क्यों है, वो इसमें नाकाम क्यों हो गया? हालांकि मेरे ख्याल से तो जिस तरह की उनकी पब्लिसिटी और जिस तरह की उनके पीछे आवाम खड़ी थी, इस तरह उनको कराची का तो चेयरमैन बनना चाहिए था, वो पीछे क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी को शहर कराची में 115 से ज्यादा नशिस्तें यूसी जीत चुके थे, लेकिन बाद में फिर कब्जा शुरू हुआ, फिर आरओ और डीआरओ ने रिजल्ट तब्दील करने शुरू किए और उसके नतीजे में हमारी कोई 20-25 नशिस्तें हमसे छीन ली गई। इसके नतीजे में जो है मुर्तजा वहाब साहब को एक कब्जा मेयर के तौर पे लाया गया। बल्कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी आप देखें तो बल्दिया के अंदर हमारे पास वोट जो मौजूद थे वो 193 थे और मुर्तजा वहाब साहब के पास 173 वोट थे। लेकिन ये अजीब और गरीब फार्मूला है जो किसी को समझ में नहीं आता कि 173 वाला जीत जाता है और 193 वाला हार जाता है। इसलिए जब ये बात होती है तो फिर शहर में कहना पड़ता है कि ये मौजूदा मेयर कब्जा मेयर है, हाफिज नईम रहमानी कराची के असल मेयर है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो मौका आएगा कि अदम एतमाद के जरिए से हाफिज नईम रहमान साहब इस शहर कराची के जो है नुमाइंदा मेयर के तौर पर इंशाअल्लाह सामने आएंगे। माशाल्लाह, ये आपने इनका जवाब सुना। दूसरा सवाल मेरा यूसुफ भाई आपसे ये है कि आप फलस्तीन के मौजू पे आप माशाल्लाह भी बड़े गद्दार अंदाज में तकरीर कर रहे थे, तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक वीडियो आई थी, उनसे सवाल किया गया था कि अगर क्या नाम इसराइल को तस्लीम कर लें तो इसके अंदर क्या हर्ज है, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने आगे ये रद्द अमल दिया था कि उसको, हालांकि साहब ने ये बात मिलाते हुए सवाल किया था कि हमारे कायदे आज़म साहब के उनके बारे में काफी सारे जो है ना उनके इसराइल के खिलाफ काफी सारे बयानात हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि कायदे आज़म की बात, जिसका खुलासा ये कि कायदे आज़म की बात कोई अंबिया की बात तो नहीं है, अदियान की बात तो नहीं है, तो इसके ऊपर आप उनको क्या बात करना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये तो बात वो है कि जिनके दिलों के अंदर, जिनके नियतों के अंदर खोड़ मौजूद हो, जो उम्मत की तर्जुमानी करने से जो है वो कतराते हो। हमारी बदकिस्मती है कि सारे हमारे हुक्मरान बन गए। वही कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिनके एक एक चीज को आज तक हम फॉलो करते हैं, जो मौसम पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो है पूरी उम्मत के कमर पे छुरा घोंपा गया है इसराइल की सूरत में और इसे हम कभी तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है कि डॉलरों की मोहब्बत में, पैसे की मोहब्बत में, अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं और पाकिस्तान में और पूरी उम्मत में कोई भी इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल कल भी नाजायज रियासत था, इसराइल आज भी नाजायज रियासत है, इसराइल आइंदा भी नाजायज रियासत होगा। मैं सवाल करता हूँ कि हमारे वजीर आजम साहब के घर पे कोई कब्जा कर ले तो क्या वो इसको कबूल कर लेंगे? वो कहेंगे कोई कुरान और हदीस तो नहीं है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। बल्कि जो काबिल होता है वो काबिल होता है, जिसका घर होता है, जो असल मालिक होता है वही असल मालिक होता है। ये नहीं हो सकता कि जब कब्जा कर ले कोई तो उसके बाद ये कहा जाए कि नहीं जी अब तो क्योंकि कब्जे वाले को बहुत अरसा हो गया है, अब ये कोई कुरान और हदीस नहीं है। तो मेरे भाई, आप अपनी सरजमीन, अपना घर तो किसी को कब्जा नहीं करने देते।
लेकिन अंबिया की सरजमीन, किबला अव्वल की सरजमीन, उम्मत मुस्लिमा का किबला अव्वल जो था, उसके बारे में आप ये बात कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ऐसी बात करने के ऊपर पूरी उम्मत से जो है माफी मांगनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को जैसा उनका अंजाम होता है, इंशाअल्लाह उस अंजाम बद से इनको दो चार होना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। पूरी उम्मत का दिल दुखाया है, यही लोग गद्दार हैं। इसी वजह से आज एटम बम होते हुए, सारा असला होते हुए, 56 इस्लामी रियासतें और उसका असला और उनकी फौजें होते हुए, आज अगर उम्मत दर बदर है, जुल्म का शिकार है, बर्बरियत का शिकार है, तो ऐसे ही किरदारों की वजह से इंशाअल्लाह ऐसे किरदारों से उम्मत निजात हासिल करेगी, और उसके नतीजे के अंदर उम्मत के उरूज का सफर शुरू होगा इंशाअल्लाह। यूसुफ भाई, एक तीसरा और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और इस्लामी जमीयत तलबा माशाल्लाह स्टूडेंट्स की जमात है, तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, या फिर अगर घुसना चाहिए तो किस हद तक, या बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप अपने ख्यालात के दर देखिए जी, नौजवान इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में जो तब्दीलियां रोनमा हो रही है, उसके अंदर नौजवानों का एक किरदार है। आज जो पाकिस्तान का आइन है और जो इलेक्शन है, उसके अंदर 18 साल जिसकी उम्र हो जाती है, जिसका शिनाख्ती कार्ड बनता है, वो वोट देने का अहल है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि दौरे तालिब इल्मी के अंदर बुनियादी तवज्जो अपनी तालीम के ऊपर होनी चाहिए, अमली सियासत से दूर रहना चाहिए, लेकिन इतना शऊर जरूर होना चाहिए एक पढ़े लिखे इंसान में कि वो सही और गलत का फैसला कर सके, वो अपने वोट का सही और दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। नौजवानों से उम्मीद है, हमारी आज जो उम्मत का नौजवान है और पाकिस्तान का जो नौजवान है, उसके अंदर एक बेदारी पैदा है। वो इन हुक्मरानों से, पाकिस्तान के हालात से मायूस है और वो इसको तब्दील करना चाहता है। इंशाअल्लाह ये यूथ निकलेगी, ये यूथ जो है इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हकीकी मायने में इस्लाम का किला बनाएगी, और इंशाअल्लाह जितनी साजिशें हमारी यूथ को बेरारबी के तरफ ले जाने की कोशिश की गई है, कि हमारी यूथ के लिए तो फेसबुक, मीडिया, सारे चैनल बेहयाई, फहाशी, इसलिए कि यूथ जो है वो फहाशी का शिकार हो जाए, वो जो है मंशियात की आदि बन जाए। ये क्यों है? ये छोटी समझी स्कीम है। मुझे बताइए, कराची शहर के अंदर मंशियात पैदा तो नहीं होती, ये कौन लेकर आता है? इसलिए लाता है ताकि कराची का नौजवान वो मंशियात का आदि बन जाए, वो उम्मत के लिए कोई काम न कर सके, वो अपने माशरे को खड़ा करने के अंदर अपना किरदार अदा न कर सके। लेकिन ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी, और इंशाअल्लाह कराची का नौजवान भी, पूरे मुल्क का नौजवान भी, और पूरी उम्मत का नौजवान इंशाअल्लाह उम्मत की सरबुलंदी, उसके गलबे के लिए इंशाअल्लाह जिद्दोजहद करेगा। मैं निहायत ही मशहूर हूँ यूसुफ भाई का, उन्होंने अपने कीमती नमाज में से हमें वक्त दिया, और ये पहली शख्सियत है, पहली सियासी शख्सियत है जिनका किताब पर इंटरव्यू आ रहा है। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मैं इनका वक्त दिलवाया। अल्लाह हाफिज। मेरी यही काफी आपकी सही है। नाज़रीन, इस्लामी जमीयत तलबा का जो प्रोग्राम था यूथ फोरम के नाम से, वो इख्तिताम को पहुंचा, और उसकी इख्तिताम के साथ ही हमारी दिसंबर की ये रात भी यादगार बन गई। हमारी यूसुफ भाई से मुलाकात हुई, और उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया, और उनसे जो दो चार हमने सवाल किए वो आपके सामने हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फास्ट फूड वगैरह थे यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ किस्म के झूले थे, और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स थे, और यहाँ पे बिलखुसूस इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से फंक्शन भी हुआ, जिसमें बच्चों से सवालात किए गए, और उनसे ड्राइंग वगैरह भी करवाई गई, जिस पर उनको इनामात भी वगैरह भी दिए गए। बड़ों से भी सवालात किए गए, जिसमें हमने भी सवाल का जवाब दिया, और हमें भी इनाम मिला है उस पर। आखिर में बस इतना ही कहूँगा अपने नाज़रीन से कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह हमारा साथ देते रहें।